एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं भी आप लोगों के लिए एक पहला वीडियो बनाया था डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जिसमें मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बेसिक बताया और उसमें मैं डीसी एनालिसिस दैट मीन द ऑपरेटिंग पॉइंट की बात किया। अब मैं सेकंड वीडियो में बात करने वाला हूँ एसी एनालिसिस दैट मीन्स एम्पलीफायर एनालिसिस। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो एक एम्पलीफायर एनालिसिस होता है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को मैं डील करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एसी एनालिसिस की बात करने वाला हूँ, एसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और आप ये भी बोल सकते हो कि कैलकुलेशन ऑफ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, एक CMRR पे बेस्ड, क्योंकि इस टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम करना चाहता है, जिसको भी टॉपिक आता है, जो लोग भी पेपर फ्रेम करेंगे वो लोग CMRR तक जा सकते हैं, एक गुड क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो जब मैं एसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, जैसे मैं एसी एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ तो देखो मैं पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन कर देता हूँ। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये एमिटर रेजिस्टेंस, ये एमिटर सप्लाई माइनस VE, ये RE, दिस वन, ये VCC, ये RC, ये RC, ये V01, V02 सपोज करो, प्लस माइनस V0, द RS, VS1, पोलैरिटी भी ले लो एसी सिग्नल की, नहीं लेते तो भी चलता है, आप जानते हो, ठीक है। ये VS1, ये द RS, और ये VS2, प्लस माइनस तो RS। ये अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को एसी एनालिसिस करना है, तो जब भी एसी एनालिसिस करते हैं ना, इसमें दो मोड होते हैं। इंटरेस्टिंग है इसमें ना, ध्यान रखना। एक होता है आपके पास, अगर मैं CMRR को डिफाइन कर दूं, चलो डायरेक्टली बात करता हूँ। CMRR होता है AD/AC, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का आंसर होता है CMRR का आंसर रो से डिफाइन कर दिया, मॉड ऑफ AD/AC। जो AD होता है, AD, ये मॉड ऑफ AD, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपके पास हो गया डिफरेंशियल मोड गेन, मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू दे दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन, द डिफरेंशियल मोड गेन, ठीक है। चलो ओके, ये AC जो होता है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन मोड गेन, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन मोड गेन, ठीक है जी। तो अगर ये दो वैल्यू अगर हम निकाल ले तो क्वेश्चन की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई क्वेश्चन आपसे सिर्फ डिफरेंशियल मोड गेन के बारे में पूछ सकता है कि गेन क्या होगा, डिफरेंशियल मोड गेन क्या होगा, या कोई कॉमन मोड गेन भी पूछ सकता है, या कोई CMRR की बात भी कर सकता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो अगर मैं डिफरेंशियल मोड गेन की बात करता हूं, तो जब भी डिफरेंशियल मोड गेन की बात होती है, तो डिफरेंशियल मोड गेन की जब बात होती है आपके पास, तो डिफरेंशियल मोड गेन जो होता है आपके पास, ये VD जो होता है वो दो टर्मिनल का डिफरेंस होता है, तो VS1 माइनस VS2, और मेरे को VS चाहिए, और जो कॉमन मोड गेन होता है वो दो का एवरेज होता है, तो VS1 प्लस VS2 डिवाइड बाई 2, ये दिस वन। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ओवरऑल जो वोल्टेज है वो VS दिखे, सोर्स वोल्टेज दिखे, तो मैं क्या करूंगा, VS1 को VS/2 प्रोवाइड कर दे रहा हूं, माइनस VS2 को प्रोवाइड कर दे रहा हूं माइनस VS/2। इसका मतलब है दोनों सिग्नल के बीच का जो फेज शिफ्ट है 180 डिग्री है, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ध्यान से देखना, दोनों का डिफरेंस आ गया VS, तो VD इक्वल टू VS आ गया। इस केस में डिफरेंशियल मोड गेन का आंसर होता है V0 डिवाइड बाई VS। मॉड वैल्यू इज डिफरेंट, मॉड लगाऊंगा तो मॉड हो जाएगा। इस जगह पे जब मैं कॉमन मोड की गेन की बात करता हूं, तो दोनों वोल्टेजेस जो होंगे वो VS होंगे, तो VS और VS का एवरेज 2VS डिवाइड बाई 2, तो VS आ गया। और इस VS में अगर आप कॉमन मोड गेन की बात करते हो, तो कॉमन मोड गेन का जो आंसर होता है वो V0 1/VS होता है, इज द V0। तो यहाँ पे V0/VS होगा, यहाँ पे V0 1/VS होगा। क्यों होगा ये भी बात कर देता हूं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब मैं डिफरेंशियल मोड गेन की बात करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैं सिग्नल दे रहा हूँ डिफरेंशियल मोड गेन में, जो मैं सिग्नल दे रहा हूँ, चलो डिफरेंशियल मोड गेन की बात करना चालू कर रहा हूँ। डिफरेंशियल मोड गेन में अगर मैं एक सिग्नल दिया, दिस वन, ये VS/2 है, दिस द VS/2। अब मेरे को माइनस VS/2 देना है, तो मेरे को ना 180 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल देना पड़ेगा। देखो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल में दे रहा हूँ, सॉरी 180 डिग्री शिफ्टेड सिग्नल दे रहा हूँ कंपेयर टू फर्स्ट वन। अब अगर मैं 180 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल अगर दे रहा हूँ, दिस वन, ये माइनस, ये प्लस, वो माइनस, प्लस माइनस, ये 180 डिग्री शिफ्टेड सिग्नल अगर मैं दे रहा हूं, तो ठीक है, ये डिफरेंशियल मोड गेन हो गया। अब आपको पता है कि ये बेस टर्मिनल होता है, ये कलेक्टर टर्मिनल होता है। ये तो पता ही होना चाहिए कि जब आप इनपुट बेस में देते हो और आउटपुट कलेक्टर से निकालते हो, तो कॉमन एमिटर होता है, और कॉमन एमिटर में फेज शिफ्ट इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 होता है। इसका मतलब है कि कलेक्टर टर्मिनल में 180 डिग्री फेज शिफ्टेड करो जरा, जो सिग्नल होगा आपके पास, चाहे वो करंट का सिग्नल हो, 180 डिग्री फेज शिफ्टेड करो, तो देखो ऐसा हो गया। या वोल्टेज के सिग्नल की बात करो, ये माइनस और ये प्लस हो गया। अब ये बेस है,
ये कलेक्टर है, तो यहाँ पे जो V02 का बिहेवियर होगा इसको बोल सकता हूँ V01 का बिहेवियर का स्टाइल। V02 के बिहेवियर के स्टाइल इसमें 180 डिग्री फेस शिफ्टेड करो, तो परफेक्ट बना लो, प्लस माइनस। अब देखो आपके पास ये V01 और V02 है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो V0 अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, V0 अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो V01 माइनस V0, बट आप ध्यान से देखोगे तो V0 जो 2 है वो तो अपोजिट ऑफ V01 है, माइनस ऑफ V01 है। इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो 2V01 होगा या 2V02 होगा, ये हमको देखना रहेगा, ये 2V01, इसको बोलते हैं डबल आउटपुट, द डबल आउटपुट, और इस चैप्टर के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बैलेंस आउटपुट। बैलेंस आउटपुट वी टेक द आउटपुट फ्रॉम द बोथ टर्मिनल, द बैलेंस आउटपुट। तो डिफरेंशियल मोड गेन ना बैलेंस आउटपुट पे बेस्ड होता है, डिफरेंशियल मोड गेन होता है वो बैलेंस आउटपुट पे बेस्ड होता है, कॉमन मोड गेन नहीं होता है। समय कॉमन मोड गेन की जब मैं बात करूंगा तो बता भी दूंगा कि कॉमन मोड गेन इस पे बेस्ड नहीं होता। तो अभी मैं डिफरेंशियल मोड गेन की बात कर रहा हूँ, कॉमन मोड गेन की जब बात करूंगा तो देखेंगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये बेस, ये एमीटर है, एमीटर और बेस के बीच में 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, इसका मतलब है ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। अगर आउटपुट एमीटर से ले रहे हो तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट। सिग्नल का बिहेवियर सेम होगा, जो बेस में सिग्नल का बिहेवियर होगा वही एमीटर में सिग्नल का बिहेवियर होगा, जो बेस में सिग्नल का बिहेवियर होगा वही एमीटर में सिग्नल का बिहेवियर होगा। -2 प्लस, ये दोनों आपके पास जो है अगर आप ऐड कर दे रहे हो तो दोनों 0 हो गए, इसका मतलब एमीटर करंट इक्वल टू 0, दोनों का एमीटर करंट इक्वल एंड अपोजिट होगा और 0 एम्पियर होगा, और आरए का ड्रॉप 0 वोल्ट हो गया। ओके, आरए का ड्रॉप 0 वोल्ट हो गया। सेकंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप डीसी एनालिसिस जब आप एसी एनालिसिस करते हो तो जो डीसी सप्लाई रहता है ग्राउंडेड, तो डीसी सप्लाई ग्राउंडेड था। जब आप डिफरेंशियल मोड गेन की बात कर रहे थे, जितना भी डीसी सप्लाई था ग्राउंडेड था, तो ये भी ग्राउंडेड था। गुड, इसका ड्रॉप 0 हो गया क्योंकि एमीटर करंट दोनों का ऐड होके 0 हो गया, एमीटर करंट दोनों का ऐड होके 0 क्यों हो गया, दोनों जो एसी एमीटर करंट था दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर मेश ट्रांजिस्टर है, जो सिग्नल दे रहे हो वो उसका जो बिहेवियर है वो अपोजिट है, तो दोनों के एमीटर का जो बिहेवियर है वो भी अपोजिट हुआ। एमीटर कपल्ड सर्किट है, दोनों एमीटर करंट ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा, तो आरए का ड्रॉप 0 हो जाएगा, और जो डीसी सप्लाई वो तो ग्राउंडेड है। तो मैं डिफरेंशियल मोड गेन के बारे में बात कर रहा हूं कि आउटपुट वोल्टेज विल बी डबल, दिस आउटपुट वोल्टेज रिफर्ड एज बैलेंस आउटपुट। तो जो कंसेप्ट होता है डिफरेंशियल मोड गेन का वो बैलेंस आउटपुट पे बेस्ड होता है, द बैलेंस आउटपुट। तो बैलेंस आउटपुट बेस्ड होता है आपके पास। तो अब हम कैसे करेंगे, अगर मेरे को एडी फाइंड आउट करना है, इसकी बात एसी की बात भी करने वाला हूं, मेरे को एडी फाइंड आउट करना है, दिख रहा है आपको एडी लिखा हुआ, तो एडी अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो अब मेरे को पता है कि बैलेंस आउटपुट की बात करना है, तो मैं हाइब्रिड मॉडल अगर ड्रॉ कर रहा हूं इसके लिए अगर मैं हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ कर रहा हूं वो भी सिंगल ट्रांजिस्टर के लिए, लेफ्ट वाले के लिए, बाद में डबल कर दूंगा बैलेंस है तो अगर मैं हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ कर रहा हूं तो ये हो गया RS, ये हो गया सिग्नल देखना ध्यान से VS/2, ये VS/2, ये RS हो गया। अप्रोक्सीमेट मॉडल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस द HIE। एमीटर ग्राउंडेड है, एमीटर ग्राउंडेड बोला, क्यों एमीटर ग्राउंडेड, ड्रॉप ही नहीं हुआ ना, आरए का ड्रॉप 0 हो गया, तो ये आ गया HFE/IB, ये आपके पास बेस है, यहाँ से IB करंट जा रहा है, ये RS लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। ये कलेक्टर, ये आउटपुट मतलब RC, ये आउटपुट वोल्टेज कितना है V01, पहले को ले रहा हूं मैं, दिस द IC। ओके गुड, एमीटर ग्राउंडेड, इनपुट बेस, आउटपुट कलेक्टर, ये कलेक्टर टर्मिनल, इनपुट बेस, एमीटर ग्राउंडेड, दिस वन। ये एक हाईबी मॉडल बन गया इस वाले के लिए, पहले वाले ट्रांजिस्टर के लिए एक हाईबी मॉडल बन गया। जैसा मेरी बात सुनते रहना, क्योंकि मैं बोला भी हूँ कि ये सब जगह पे लोग कंफर्टेबल नहीं रहते, इन सब जगह को लोग ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आता नहीं है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये कल 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत जिन लोगों का बहुत अच्छा हाई स्कोर होने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया एकदम से। ऐसे तो होता है एग्जाम में, किसी को क्या पता कि क्या आने वाला है, किसी को क्या पता आएगा नहीं आएगा, थोड़ी किसी को पता होता है। यही तो सस्पेंस है, एग्जाम देने का मतलब ही तो ये होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो हाईब्रिड मॉडल बना दिया, दिस द हाईब्रिड मॉडल। अब मेरे को फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल मोड गेन, तो डिफरेंशियल मोड गेन जब फाइंड आउट करना है तो मेरे को फाइंड आउट करना है V0/VS। V0 की वैल्यू 2V01 था, 2V01/VS निकालना है, ये आपके पास आंसर है। मैं बोल रहा हूँ V01 की वैल्यू कितना होगा फ्रॉम द फिगर, V01 की वैल्यू होगा -IC/RC। V01 की वैल्यू, IC की वैल्यू HFE/IB है, तो -HFE/IB × RC हो गया। फिर अगर मैं बोलूँ कि चलो -HFE/RC है, IB की वैल्यू कितना होगा, तो फ्रॉम द इनपुट साइड IB की वैल्यू VS/2 / RS + HIE। ओके नो प्रॉब्लम। तो V01/VS कितना आ गया, V01/VS कितना आ गया, तो ये आ गया -HFE/RC/2 RS + HIE। ये और अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो डिफरेंशियल मोड गेन AD का आंसर कितना होगा, AD का आंसर कितना होगा 2V01, तो 2 का मल्टीप्लाई करो 2 गया, आंसर आ गया -HFE/RC/RS + HIE। ये डिफरेंशियल मोड गेन का आंसर, देख क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट करके रख लेते हैं अपन।
माइनस एच ए पी आर सी अपन आर एस प्लस एच आई हाईवी मॉडल के थ्रू। अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे को आर ई मॉडल के थ्रू चाहिए तो हाईवी मॉडल के थ्रू है, तो ये बीटा हो जाएगा एच ए पी की जगह, ये आर सी हो जाएगा, ये आर एस रह जाएगा और एच आई की जगह आर पाई होता है। ये आर ई मॉडल के टर्म्स में हो गया, ये इक्वेशन 1.1। ये एच पैरामीटर के टर्म्स में था, ये आर ई मॉडल के टर्म्स में हो गया आर ई मॉडल। बहुत बार ऐसा होता है कि आर एस की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, आर एस गिवन नहीं रहता है, आर एस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर पाई। बहुत बार ऐसा होता है आर एस 50 ओम और 100 ओम रहेगा जब भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन रहेगा। तो डिफरेंशियल मोड गेन की वैल्यू मॉड नहीं कर रहा हूं अभी तो सिंपल, तो माइनस बीटा आर सी अपॉन आर पाई। इवन किसी को पता हो तो बीटा अपॉन आर पाई जीएम होता है, तो माइनस जीएम आर सी आ गया, माइनस जीएम आर सी डिफरेंशियल मोड गेन की वैल्यू। तो ये एक आंसर है। किसी बुक में ये आंसर लिखा रहता है, किसी बुक में ये आंसर लिखा रहता है, किसी बुक में ये आंसर लिखा रहता है, किसी बुक में ये आंसर लिखा रहता है। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन सा आंसर अलग अलग बुक में। इसलिए तो लोग एनालॉग सर्किट से डरते हैं, क्योंकि सबके बोलने का तरीका अलग हो जाता है। कोई टीचर के बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, किसी के टेक्स्ट बुक लिखने का तरीका डिफरेंट है, इसलिए कि स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान रहता है। तो सब लोग ना एक साथ पूरी बात नहीं करते, जबकि एक स्टूडेंट को पूरी बात पता होना चाहिए, पूरी बात, चाहे वो एच पैरामीटर के टर्म्स में हो, एच पैरामीटर को आर ई मॉडल में कन्वर्ट करते आना चाहिए, आपको डिफरेंशियल मोड गेन पता होना चाहिए। तो कल कोई अगर मेरे को डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अगर डिफरेंशियल मोड गेन की वैल्यू की बात करेगा तो मैं ये आंसर बोलूंगा, ये माइनस जीएमआरएल को मेरे को जीएम प्रोवाइड कर देगा, आरसी प्रोवाइड कर देगा, तो मैं आंसर बता दूंगा। कोई बोलेगा जीएम 50 और आरसी की वैल्यू 2 किलो में, मैं बोलूंगा कि माइनस 100 इसका गेन है, और अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 100 है। तो ये आपके पास हुआ इस जगह पे अगर मैं बोलूं कि बताओ आपके पास इनपुट इंपोर्टेंस कितना होता है, अगर मैं इस जगह पे बोलूं कि पूरा का पूरा इनपुट इंपोर्टेंस कितना होता है, यहां से आर आई की वैल्यू कितना होगा आपके पास। तो इस जगह पे तो आपको दिख गया Vs/2 आपके पास, तो Vs तो ओरिजिनल सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस जगह पे एक्चुअल आपके पास जो है वो Vs/2 ये आपके पास है, Vs/2 अपॉन IB, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जरूर आपके पास आ गया RS प्लस HI। बट इनपुट इंपोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ कि इनपुट इंपोर्टेंस कितना होता है, तो एक्चुअली जो इनपुट इंपोर्टेंस होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिफरेंशियल मोड में, वो तो Vs/IB होगा, Vs/IB होगा, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज इज Vs। देखो ना डिफरेंशियल मोड गेन में जो वोल्टेज है वो तो Vs है, वो तो दो अलग अलग जगह पे सिग्नल अप्लाई किए, यहाँ पे भी इसलिए Vs/2 और माइनस Vs/2, ओवरऑल इनपुट सिग्नल इज Vs। तो Vs/IB कितना हो गया, तो ट्वाइस ऑफ RS प्लस HI, ये ट्वाइस ऑफ RS प्लस HI। कोई अगर इनपुट इंपोर्टेंस पूछा, तो कोई पूछा नहीं एग्जाम में कभी, बट अगर कोई इनपुट इंपोर्टेंस पूछता तो 2 RS प्लस HI। तो देखो इनपुट इंपोर्टेंस भी लिख दिया, गेन भी लिख दिया। अगर मैं बोलूं कि बताओ यहां से खड़े होकर आउटपुट इंपोर्टेंस बताओ, तो मेरे को पता है कि जब मैं आउटपुट इंपोर्टेंस निकालता हूं तो वो RThevenin होता है, और RThevenin के केस में Vs की वैल्यू 0 होगी, और Vs की वैल्यू 0 होगी तो IB 0 होगा, IB 0 होगा तो HA भी IB 0 होगा, और करंट सोर्स 0 हो गया तो इनफाइनाइट होगा। और अगर मैं बाहर से बोलूं कि टोटल आउटपुट इंपोर्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट पहला विद RC, तो टोटल आउटपुट इंपोर्टेंस का जो आंसर होगा वो RC होगा, ये RC, नो प्रॉब्लम, टोटल आउटपुट इंपोर्टेंस। तो अगर डिफरेंस एम्पलीफायर है, टोटल आउटपुट इंपोर्टेंस इस जगह से देख रहा हूं RC, ये इंटरनल आउटपुट इंपोर्टेंस है जिसके लिए इनफाइनाइट है। क्यों इंटरनल इनफाइनाइट हुआ, ये ओपन सर्किट हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, IB 0 हो गया। IB क्यों 0 हुआ, Vs/2 0 हो गया। Vs/2 क्यों 0 हुआ, जब भी आप RThevenin फाइंड आउट करते हो इंडिपेंडेंट सोर्स रिमूव हो जाता है, इसलिए Vs/2 0 हो गया। इट्स वेरी सिंपल। कोई नहीं पूछा कभी आउटपुट इंपोर्टेंस, इनपुट इंपोर्टेंस इन केस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इतनी पॉसिबिलिटी थी तो बता दिया मैं। लोग अगर ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशियल मोड गेन का पूछेंगे आंसर, ये निकाल दिया हूं, दिस आंसर। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि तो डिफरेंशियल मोड गेन था, अगर इसी को मैं कॉमन मोड गेन में कन्वर्ट कर लूं, इसी को अगर मैं कॉमन मोड गेन में कन्वर्ट कर लूं, तो ध्यान से देखना कॉमन मोड गेन में क्या होने वाला है। ये तो डिफरेंशियल मोड गेन हो गया, सब लिखा है बोर्ड में डिफरेंशियल मोड गेन का। इसी को मैं चेंज करता हूं। कॉमन मोड गेन में क्या होता है पता आपको, कॉमन मोड गेन में आपके पास जो सिग्नल रहता है, दोनों सिग्नल सेम रहते हैं, ये भी Vs वो भी Vs। ये देखो Vs हुआ और ये भी Vs हुआ, दोनों के बीच का जो फेज शिफ्ट होता है 0 डिग्री होता है। जो सिग्नल आप प्रोवाइड करते हो दोनों के बीच का फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है। अब दोनों के बीच का फेज शिफ्ट अगर 0 डिग्री होगा, ये तो 180 डिग्री होना है बेस और कलेक्टर के बीच में। इसको कॉपी करो, इसको मतलब फेज शिफ्ट करो, इसको दिस वन, ये माइनस C प्लस, इसको फेज शिफ्ट करो, ये आपके पास। अब ये दोनों सेम सिग्नल हो गए। तो अगर मैं बोलूं कि V0 कितना होगा, अगर मैं V0 की वैल्यू की बात कर रहा हूं, V01 माइनस V02 तो 0 हो जाएगा, बोथ आर सेम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉमन मोड गेन की बात कर रहा हूं, इधर कॉमन मोड गेन, तो कॉमन मोड गेन में अगर मैं बैलेंस आउटपुट ले रहा हूं तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 इन केस ऑफ बैलेंस आउटपुट। तो बैलेंस आउटपुट आप नहीं ले सकते, तो बैलेंस आउटपुट की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो हम लेते हैं अनबैलेंस आउटपुट, और एक अनबैलेंस आउटपुट को ही सिंगल आउटपुट बोला जाता है, अनबैलेंस आउटपुट और सिंगल आउटपुट। तो वी टेक द आउटपुट V01, दिस वन, ये V01 लेने वाले। इसका मतलब है कि मैं V01 लूंगा बस यहाँ से, दिस इज V01, ये V01 लूंगा, इस वाले को लूंगा भी नहीं। अलग बात है V02 यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं किसी एक को भी लूंगा। तो अब आपके पास अगर मैं कॉमन मोड गेन की बात कर रहा हूं, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो सिग्नल है तो कॉपी हो गया, ये वाला सिग्नल भी यहाँ कॉपी हो गया। थोड़ी देर पहले एमीटर जो करंट था वो कैंसिल आउट हुआ, तब तो कॉपी हो गया प्लस माइनस। अब ये भी एमीटर करंट, ये भी एमीटर करंट 0 डिग्री फेज शिफ्ट था, तो ये एमीटर करंट, ये एमीटर करंट अब डबल हो गया, अब 0 नहीं होगा, अब तो ये 2IE होगा, अब ये 2IE होगा। देखो द 2IE
ये 2IE करंट फ्लो होगा RE के क्रॉस में, डबल लास्ट टाइम कैंसिल आउट हुआ था। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे अगर मैं बोलूं कि एक सिंगल आप ट्रांजिस्टर के लिए सिलेक्ट कर लो, देखो सिंगल ट्रांजिस्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया, VS हो गया, एमीटर ग्राउंडेड नहीं है भाई, एमीटर की जगह 2RE लिख रहा हूँ। क्यों 2RE क्यों लिख रहा हूँ, RE था तो 2RE क्यों लिख रहा हूँ, 2RE क्यों लिख रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2RE क्यों लिखा हूँ, तो RE था वो इसलिए लिखा मैं 2RE, क्यों, क्योंकि आपके पास RE का जो ड्रॉप है वो कितना है, RE का जो ड्रॉप है वो कितना है, तो RE का जो ड्रॉप है वो है 2IE इंटू RE। अब यहाँ से बेस करंट जा रहा है, यहाँ से कलेक्टर करंट जा रहा है, भाई करंट तो एमीटर करंट फ्लो हो रहा है, डबल कैसे फ्लो हो जाएगा, ये तो सिंगल ट्रांजिस्टर सिलेक्ट किया हमने, अब सिंगल ट्रांजिस्टर सिलेक्ट किया तो सिंगल एमीटर करंट होगा, तो जो ड्रॉप है 2IE इंटू RE ये कैसे मेंटेन होगा, ये तो दो अलग अलग ट्रांजिस्टर, ये दो ट्रांजिस्टर इसलिए 2IE फ्लो हो रहा है, आपको तो सिंगल ट्रांजिस्टर लेना है, अनबैलेंस आउटपुट लेना है, सिंगल आउटपुट लेना है आपको, तो इसको कैसे मैनेज करोगे, तो देखो RE को डबल कर दिया, RE को डबल कर दिया, तो देखो अब ये ड्रॉप जो होगा इसके क्रॉस में 2RE इंटू I होगा सेम। तो अगर मैं बोलूं कि इस जगह पे अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉमन मोड गेन की, तो डिफरेंशियल मोड गेन है, आंसर तो लिखा इधर, बाकी हटा देता हूं रिजल्ट। तो अगर मेरे को कॉमन मोड गेन की वैल्यू फाइंड आउट करना है ये, तो कॉमन मोड गेन की वैल्यू कितना होगा, तो कॉमन मोड गेन की वैल्यू AC लिख लेता हूं, AC की वैल्यू होगा V0 1 by VS, V0 नहीं लिख सकते आप, V0 तो जीरो है, बैलेंस आउटपुट विल बी जीरो, तो V0 1 by VS। चलो ठीक है, इस जगह पे देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो इस जगह पे V0 1 की वैल्यू कितना है, तो V0 1 की वैल्यू है माइनस IC इंटू RC, ओके गुड, V0 1 की वैल्यू इतना है, तो IC की वैल्यू कितना है माइनस HFE IB इंटू RC, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो यहां से IB करंट आ रहा है, यहां से HFE IB करंट आ रहा है, तो एमीटर करंट की वैल्यू कितना है, तो एमीटर करंट की वैल्यू 1 प्लस HFE इंटू IB है, दिख रहा होगा HFE IB और IB ऐड होकर 1 प्लस HFE IB होता है ये। तो अगर मैं KVL लगा रहा हूं माइनस VS प्लस RS IB प्लस HIE IB प्लस ट्वाइस RE 1 प्लस HFE IB इज इक्वल टू 0, ठीक है चलो गुड। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो IB की वैल्यू कितना आ गया इस जगह से, IB की वैल्यू कितना आ गया, तो IB की वैल्यू जो आपके पास इस जगह पे हमारे पास आ रहा है, IB की वैल्यू आ गया आपके पास VS अपॉन RS प्लस HIE प्लस ट्वाइस RE 1 प्लस HFE, ये आ गया IB की वैल्यू। और अगर मैं IB की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं, IB की इस वैल्यू को मैं यहाँ अगर पुट कर दूं, तो फिर तो V0 1 by VS आंसर ही आ गया। देखो कितना आंसर आ रहा है, V0 1 की वैल्यू कितना आ रहा है, तो AC का आंसर आ गया, V0 1 by VS का आंसर भी आ गया। क्या आंसर आ रहा है, माइनस HFE RC अपॉन RS प्लस HIE प्लस ट्वाइस RE प्लस 1 प्लस HFE, दिस वन। ये हाइब्रिड मॉडल के टर्म्स में अगर मैं इसको RE मॉडल के टर्म्स में लिखूं तो माइनस बीटा RC अपॉन RS प्लस R पाई प्लस ट्वाइस RE 1 प्लस बीटा, दिस वन, ओके गुड है। इतना आपके पास आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ RE मॉडल। डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन किस फॉर्म में रहता है। तो देखो AC का आंसर आ गया। मैं बोल रहा हूं कि देखो ये AD का आंसर है, इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर की बात कर रहा हूं, ऊपर इक्वेशन 1 लिखा है, ये इधर लिखा हुआ है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगा, मॉड ऑफ AD अपॉन AC, ठीक है, डिवाइड करो, वैसे भी दोनों में नेगेटिव था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो HFE RC कैंसिल आउट हो गया या बीटा RC कैंसिल आउट हो गया, दोनों का माइनस कैंसिल आउट हो गया, और जब आप डिवाइड किए तो क्या हुआ, AD अपॉन AC किए, और जब मैं डिवाइड किया तो ऊपर चला गया, तो RS प्लस HIE प्लस 2RE इंटू 1 प्लस HFE अपॉन RS प्लस HIE, ये RS प्लस HIE, ये आंसर बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर, ये बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को RE मॉडल के टर्म्स में चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, RS प्लस R पाई नो प्रॉब्लम, ट्वाइस RE 1 प्लस बीटा, ये डिवाइड बाई RS प्लस R पाई। चलो अगर RS इज वेरी वेरी स्मॉल है, इफ RS इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसे तो एनालॉग सर्किट का स्टाइल होता है, R पाई प्लस ट्वाइस RE 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई R पाई, ये लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि 2RE इंटू 1 प्लस बीटा इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू R पाई, अगर नॉर्मली ये ज्यादा होता है R पाई से, R पाई तो 1 से 2 किलो होता है, और इसमें 1 प्लस बीटा का मल्टीप्लाई, अगर R पाई कम है तो R पाई को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो ऊपर बचा 2RE 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई R पाई, ये। और अगर मैं बात कर दूं तो 1 प्लस बीटा बीटा होता है आपके पास, ये 1 अपन R पाई, तो अभी थोड़ी पहले बोला भी था कि आपके पास बीटा अपन R पाई GM होता है, तो बीटा अपन R पाई GM हो गया, तो 2 GM RE आ गया, पता आपके पास आंसर 2 GM RE, ये CMRR का रिजल्ट आ गया, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का आंसर।
तो कुछ बुक में ये लिखा रहता है, तो लोगों को बहुत डाउट आता है, कभी ये होता है, कभी ये होता है। कुछ नहीं, सब बेसिक स्टाइल पे बेस्ड है, अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। आरएस नहीं है, आरएस चला गया, आरएस कम है तो आरएस चला गया, आर पाई इससे कम है तो ये भी चला गया, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 GM इंटू आर आ गया। अगर आपको पता हो कि ट्रांसकंडक्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू 1/RE होता है इन टर्म्स ऑफ एमिटर रेजिस्टेंस, डायनेमिक एमिटर रेजिस्टेंस 1/RE, तो कई जगह पे रिजल्ट ऐसा लिखा रहता है CMRR का, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में क्या लिखा रहता है 2RE डिवाइड बाई स्मॉल r, ये आपको दिखेगा बहुत जगह पे ऐसा भी लिखा रहता है। नो प्रॉब्लम, सब एक ही चीज है, तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा भी लिखा रहता है कई जगह, ये स्मॉल r इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये GM की वैल्यू 1/RE होता है। तो ये सब का सब फॉर्म है। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि डिफरेंशियल मोड गेन का आंसर चाहिए, ये डिफरेंशियल मोड गेन का आंसर, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, कोई बोल रहा है कॉमन मोड गेन का आंसर चाहिए, कॉमन मोड गेन का आंसर है, वैसे CMRR के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये CMRR का आंसर है। आपको दोनों पता होना चाहिए, दोनों से आप CMRR निकालोगे, सिर्फ डिवाइड करना था, ये CMRR का रिजल्ट हो गया। और अगर अप्रोक्सीमेट करते करते मैं वहां तक पहुंच गया। अब आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दो बार क्या है पता, आपके पास बोला गया है कि एक RE है, फिर बोला गया है AD है, फिर बोला गया है AC है, और फिर बोला गया CMRR है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए कि अगर आप RE को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, तो डिफरेंशियल मोड गेन का आंसर क्या RE पे डिपेंडेंट है? नहीं, तो RE में नो चेंज होगा। डिफरेंशियल मोड गेन डिपेंड ही नहीं करता RE पे। कॉमन मोड गेन में अगर आप RE बढ़ाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, AC की वैल्यू ना कम होगा। और CMRR में क्या है, CMRR में प्रोपोर्शनल टू RE है, तो RE बढ़ाओगे तो CMRR बढ़ेगा। तो अगर आप एमिटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो CMRR इंक्रीज होता है, कॉमन मोड गेन डिक्रीज होता है, और डिफरेंशियल मोड गेन में नो चेंज होता है। और अगर आप RE की वैल्यू को कम कर रहे हो तो इसमें नो चेंज, ये बढ़ेगा और ये कम होगा। ये कंसेप्ट है आपके पास, छोटा सा कंसेप्ट, जिसमें कि जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो मैं चाहूंगा कि आप इतना एटलीस्ट पढ़ लें जितना मैं बोला, इतना कि कल कोई अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, इसी पे 2 बार 3 बार फ्रेम हो चुका है, इसी पे क्वेश्चन, इसी पे कि RE को कम करने से क्या होता है, बताओ कौन चेंज नहीं होता है? RE को कम करो, ज्यादा करो, डिफरेंशियल मोड गेन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ RE। क्यों? क्योंकि RE में जो ड्रॉप था वो 0 था, क्योंकि दोनों का जो एमिटर करंट था ऐड होकर 0 हो गया था, इसलिए ड्रॉप 0 था। तो कभी भी डिफरेंशियल मोड गेन RE पे डिपेंड ही नहीं करता, कम करो ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कॉमन मोड गेन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE होता है। RE को ज्यादा करोगे कॉमन मोड गेन कम हो जाएगा, RE को कम करोगे कॉमन मोड गेन ज्यादा हो जाएगा। और CMRR तो AD/AC का रेशियो है, तो CMRR तो प्रोपोर्शनल टू RE आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो RE है ये आपके पास जो 1/GM है, GM की वैल्यू आपके पास जो होता है, अगर मैं बोलूं कि GM कितना होता है तो पता है आपके पास GM होता है IC/VT। कोई थर्मल वोल्टेज दे देगा, कोई ऑपरेटिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करने को दे देगा, तो पता चला कि कोई कलेक्टर करंट दे रहा है, वेरी गुड। कलेक्टर करंट अगर आपको कैलकुलेट करवा रहा है, ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ा चुका हूं पहले वीडियो में मैं, तो आप ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट की जो वैल्यू था वो VE - VB/RS/बीटा प्लस 2RE ऐसा था आपके पास, डिवाइड बाय थर्मल वोल्टेज, ऐसा कर दिए तो आपके पास GM आ गया। और GM अगर आ गया तो फिर 2GM इंटू RE, एमिटर रेजिस्टेंस कोई प्रोवाइड करेगा, 2GM RE का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर मेरे पूरे वीडियो में अगर पूरी बात सुने हो तो मैं चाहता हूं कि आपको डिफरेंशियल मोड गेन पता हो, आपको कॉमन मोड गेन पता हो, आपको CMRR पता हो, चाहे वो H पैरामीटर का मॉडल हो, चाहे वो RE मॉडल के फॉर्म में लिखा हो, चाहे वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लिखा हो, सब आपको पता होना चाहिए। और ये लास्ट में कंक्लूजन कि RE को चेंज करने से क्या क्या होता है, इतना मेरे को लगता है काफी है। अदरवाइज तो इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कशन की बहुत इंटरेस्टिंग है, और भी कंसेप्ट है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक बिग टॉपिक है जिसमें बहुत सारी बात की जा सकती है, वैरायटी का बात की जा सकती है, बट मेरे को लगता है कि कितना ही कोई पढ़ेगा तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इतना सफिशिएंट हो सकता है, मतलब 95% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे लोग, इतने से जितना मैं बोला। अब 2-4-5% में कोई इधर से उधर चला गया तो वो तो कुछ भी नहीं बोल सकते उसके लिए, तो फिर किसी को बहुत आना चाहिए, बहुत सारा एक ही टॉपिक को बहुत सारा पढ़ते आना चाहिए, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरी इतनी बात अगर आप सुने हो तो आप कंफर्टेबल रहोगे। और ये अगर कल 1 मार्क क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल 10 सेकंड में बना लेना, क्लियर। अगर कैलकुलेशन पे बेस बात आ गया तो भी बना लेना, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इतने दिन से आपके पास सब लोग बोल रहे थे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर आप बता दो, इतना क्योंकि मैं ऑपरेशन एम्पलीफायर में खुद पढ़ाता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, इतना सारा पढ़ाता हूँ, फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर में बोल देता हूँ कि ठीक है जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल वालों को तो वैसे भी नहीं पढ़ना रहता है, तो मैं बोल देता हूँ कि डिफरेंस एम्पलीफायर का ठीक है मैं कभी बता दूंगा थोड़ा बहुत, या नोट्स दे दूंगा, क्योंकि डिफरेंस एम्पलीफायर में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे को लगा कि चलो वीडियो बना देता हूँ, सभी लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ, तो सभी लोग के लिए वीडियो बना दिए, चाहे मेरा स्टूडेंट्स हो, चाहे फिर वो
गेट एकेडमी के बाहर का स्टूडेंट है, सभी लोग के लिए, पूरे इंडिया में जितने लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन वाले स्टूडेंट्स हैं, इतनी मेरी बात सुनेंगे। और अगर इसके आगे भी किसी को अगर देखना है, इसके आगे भी किसी को देखना है, तो उसकी चॉइस हो सकती है, पर्सनल चॉइस हो सकती है। कोई बहुत ही होशियार स्टूडेंट होगा, जो बहुत ही स्मार्ट होगा, तो वो थोड़ा सा आगे भी जा सकता है। आगे जाने का मतलब ये है कि अगर आप दोनों में से आउटपुट एक से निकाल रहे हो, एक ही में इनपुट दे रहे हो, दूसरा ग्राउंड है, तो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, तो इसके आगे एक और पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। बट मेरे को लगता है कि अभी एग्जाम का टाइम भी आ गया, इतना काफ़ी है। तो मैं 2 वीडियो में बात किया, एक डीसी एनालिसिस और एक एसी एनालिसिस। इतने में मेरे को लगता है कि आपको मजा आया होगा, आपको समझ आया होगा सीएमआरआर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। मैं सीएमआरआर के सिग्निफिकेंस की बात नहीं किया, क्योंकि मैं अभी सिग्निफिकेंस की बात करूंगा तो अभी और 30 मिनट बात हो जाएगी कि सीएमआरआर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, वो क्या रोल प्ले करता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो सब बात नहीं किया। मैं डायरेक्ट बोला AD/AC होता है मॉड वैल्यू, डिफरेंशियल मोड गेन का एक्सप्लेन किया, कॉमन मोड गेन का एक्सप्लेन किया, और मैं ट्राई किया कि आपको हाइब्रिड मॉडल के थ्रू बता सकूं। उसके बाद मैं हाइब्रिड मॉडल के रिजल्ट अगर आपको पता है तो आप आरई मॉडल में चेंज कर सकते हो, तो चॉइस आपकी है। बहुत सारे लोग सिर्फ आरई मॉडल यूज करते हैं, तो मैं डिफरेंशियल मोड, मैं आपके पास H पैरामीटर मॉडल यूज किया, उससे आरई मॉडल में गया। अगर कोई में से पूछता है कि इसका इनपुट इंपेडेंस कितना है, तो VS/I भी होगा इस वाले कॉमन मोड में, RS + HI + ट्वाइस ऑफ RE × 1 + बीटा इनपुट इंपेडेंस है। इसका इनपुट इंपेडेंस ज्यादा है, इसका इनपुट इंपेडेंस ज्यादा है बोला इस कॉमन मोड गेन का। तो अगर कोई बोले कि कॉमन मोड गेन का इनपुट इंपेडेंस बताओ, देखो इसमें KVL लगाओ तो आंसर आ जाएगा। और अगर कोई बोले कि फाइंड द इनपुट इंपेडेंस ऑफ दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और आपको ये भी ना बताए कि आपको किस मोड में इनपुट इंपेडेंस निकालना है या किस मोड में गेन फाइंड आउट करना है, तो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर डिफरेंशियल मोड गेन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द गेन ऑफ दिस सर्किट, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार ये तो डिफरेंशियल मोड भी नहीं लिखा, कॉमन मोड भी नहीं लिखा, तो कैसे हम जज करेंगे? बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर डिफरेंशियल मोड गेन फॉर कैलकुलेशन ऑफ गेन, इनपुट इंपेडेंस एंड आउटपुट इंपेडेंस। ओके। और अगर कोई बहुत स्पेशल बोल दिया कि कॉमन मोड गेन में गेन बताओ, कोई बोल दिया कि कॉमन मोड गेन में इनपुट इंपेडेंस बताओ, ये KVL RS + HI + ट्वाइस ऑफ RE × 1 + बीटा 1 + HAB द इनपुट इंपेडेंस। आउटपुट इंपेडेंस का प्रॉब्लम नहीं है, यहां से अगर मैं निकाल रहा हूं, इस जगह पे खड़े हूं, तो VS0 का VS01 से IB0 होगा, IB01 से ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन होने से ये इनफाइनाइट आएगा, इसके इनफाइनाइट आने से अगर आप यहां खड़े हो तो RC आएगा। इसका मतलब आउटपुट इंपेडेंस डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन में सेम होता है, तो इसलिए किसी को आउटपुट इंपेडेंस के बारे में वरी नहीं करना है। दोनों में जो चेंज है वो इनपुट इंपेडेंस का चेंज है और वो गेन का चेंज है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो गेन की बात करेंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि वो गेन की बात करेंगे। इनपुट इंपेडेंस भी मैं एक्सप्लेन कर दिया, बट मैक्सिमम चांस है कि गेन की बात करेंगे। और कभी धोखे से कोई अगर टर्मिनोलॉजी नहीं बताया आपको कि डिफरेंशियल मोड गेन की कॉमन मोड गेन, तो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर डिफरेंशियल मोड गेन, ऑलवेज रिमेंबर। ओके। तो मेरे को लगता है कि आप इतना एंजॉय किए होंगे, इतना आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। तो ऐसे करके टेक्निकल चीज़ों को इंप्रूव किया जाता है, टेक्निकल कंसेप्ट को जितना हो सकता है उतना आप डेप्थ में जा सकते हो, तो आपकी चॉइस रहती है। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितना मैं हेल्प कर सकूँ, जितना मैं ट्राई कर सकूँ, उतना मैं बता दूँ, ठीक है। और टेक्निकल चीज़ें ना एंड होने वाली चीज़ है, इसलिए किसी को ये ना लगे कि मैं टेक्निकली बहुत पढ़ के पूरा चीज़ एंड कर दूंगा। एंड हो ही नहीं सकता, कोई भी टॉपिक एंड नहीं हो सकता, एंडलेस चीज़ है। टेक्निकल का यही तो मजा है कि कभी एंड ही नहीं हो सकता, इसलिए इसका इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मैं अपने लिए बेस्ट ट्राई किया कि आपको सिर्फ 2 वीडियो के थ्रू जितना बता सकूं, जितना कम टाइम आपका ले सकूं, उतना कम टाइम लेके मैं आपको बता दिया, ठीक है। बस अब आपको देखना है कि इसका कितना एडवांटेज लेना है, ठीक। तो चलो ऐसे कंटिन्यू करेंगे, और कभी बाद में किसी टॉपिक की बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।